तो चलेगा। फाइनली दोस्तों आज की क्लास है केमिस्ट्री का। क्या केमिस्ट्री का विशिष्ट रसायन बोले तो सरफेस केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले क्या है, तो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक ना, चलो वीडियो के अंदर बने रहना। चलेगा, लगाने की कोशिश करिएगा। चलो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर खत्म, मतलब इस वीडियो में देखना है पूरा अंत तक। ठीक ना, क्योंकि इस चैप्टर में सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ सरफेस केमिस्ट्री के लिए। ठीक ना, चलो चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन लगाने का चलो प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लाइफिलिक कोलाइडियन नहीं है। क्या है दोस्तों, लाइफिलिक कोलाइडियन नहीं कर रहा है ना, लाइफिलिक कोलाइडियन नहीं हमारा कुहासा कहलाता है। क्या है कुहासा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन लगाने का चलो तमाम बच्चे कोशिश करिएगा कि रासायनिक रिसोर्स में कितनी परतें होती हैं। सबको पता है रासायनिक रिसोर्स में कितनी परतें होते हैं, तो मुख्यतः एक होता है, जो कि भौतिक की बात करेगा तो उसमें दो होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर वन है ये नंबर होगा, एक होता है रासायनिक रिसोर्स में। अगर रासायनिक रिसोर्स से अगर बंधन ऊर्जा पूछेगा तो क्या बताएगा, तो 80 से 240 तक बंधन ऊर्जा होता है। ठीक ना, अब भौतिक रिसोर्स में पे पूछेगा क्या है कि बंधन ऊर्जा क्या होगा, तो उसमें भौतिक में 20 से 40 तक होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाने के प्रयास करेगा। तीसरा नंबर है कि निम्न में से कौन लाइफिलिक कोलाइडीय यह है। ये पार्ट बताया है दोस्तों, जो कोलाइडीय है गोद, इसका आंसर होगा गोद, नहीं है कुहासा। एक बात एकदम ध्यान रखना है, यहाँ नहीं लिखेगा तो कुहासा आ जाएगा, और है बोल रहा है मतलब गोद है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्या है ना, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध है एक प्रकार के पायस का है, ऑप्शन नंबर है ए नंबर पायस। ठीक ना, अगला क्वेश्चन लगाने का तमाम बच्चे कोशिश करिएगा। चलेगा, सब लोग क्लास को शेयर जरूर कर देगा, शेयर एकदम जरूर करना है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा कोलाइडीय घोल नहीं है। क्या है, कोलाइडीय घोल नहीं की बात कर रहा है। क्या धुआं हुआ, इंक या खून, वायु, कोलाइडीय घोल नहीं की बात कर रहा है। इसका फाइनली आंसर सब लोग लगाने का तमाम बच्चे कोशिश करना है। इसका राइट आंसर क्या मारना है, ऑप्शन हमारा डी नंबर होगा। क्या है, डी वायु है हमारा है। क्या है, लाइफिलिक कोलाइडियन नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन सब लोग तमाम बच्चे लगाने के लिए रेडी है। चलिए रेडी है तो चलिए लगाइएगा। किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, वो हमारा क्या होता है, तो हमारा जो NH3 होता है। क्या है, NH3 या अमोनिया कर सकते हैं। चलेगा, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि भौतिक रिसोर्स में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। चलिए इसका फाइनली चलो बताना है, क्योंकि हम बताए हों कि भौतिक रिसोर्स में ऊष्मा ऊर्जा कितना होता है, तो भौतिक रिसोर्स में जब भी ऊष्मा ऊर्जा की बात करेगा 20 से 40, क्या है 20 से 40 होता है। इसका आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर ए हो। अगला क्वेश्चन सब तमाम बच्चे कोशिश लगाना है। चलेगा, समझ में आ रहा ना, चलेगा समझ में आ रहा ना। 8वां नंबर क्वेश्चन सब तमाम बच्चे लगाना है। कह रहा ना कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिकतम आयतन अधिशोषित होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी NH3 का होता है। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चों क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करें कि ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रखी हो तो यह ग्राफ पर ढाल का स्लोप बराबर होता है। चलिए फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, log k के बराबर, log k के बराबर है। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो, अगला क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो। चलेगा, लगाइएगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिंडल प्रभाव पाया जाता है। पता है सबको कि डिंडल प्रभाव किसके कारण पाया जाता है, तो डिंडल प्रभाव हमारा होता है यह साल में पाया जाता है। क्या है, साल में पाया जाता है। इसका आंसर माना है सी नंबर। तमाम बच्चे को क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चलेगा, निम्न में से किसके डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करेगा। तमाम बच्चे क्वेश्चन में जुटे हैं तो चलेगा, निम्नलिखित में डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है मतलब डिंडल प्रभाव साल में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सॉल्व तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, लेकिन चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। ठीक ना, चलेगा। रासायनिक अधिशोष अभिक्रिया है, क्या रासायनिक अधिशोष का अभिक्रिया है, क्या उत्क्रमणीय अनुपात होगा, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रासायनिक अधिशोष की जब भी बात करेगा तो अनुत्क्रमणीय होगा, अब भौतिक में हो उत्क्रमणीय। याद रखना है, समझ में आया कि नहीं। या बोल सकते हैं भौतिक में व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय बोल सकते हैं, यानी कि रासायनिक में क्या होगा, अनुत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। चलेगा, 13 नंबर है कि डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल के द्वारा, वास्तविक घोल के द्वारा प्रभावित करता है। इसका आंसर माना है। चलिएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा।
चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन, P2O5 का अच्छा एक है, क्या है P2O5 एक अच्छा है, लगाने के प्रयास करेगा। का अधिशोषक है, अवशोषक, अवकारक या रंग विनाशक है। देखिए P2O5 एक प्रकार के क्या होता है ना, अधिशोषक होता है, अधिशोषक होता है। अगला क्वेश्चन लगाने के तमाम बच्चे प्रयास करेगा कि भौतिक अधिशोष की दर किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। भौतिक अधिशोषण के दर किसके द्वारा बढ़ाता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं थी, जो हमारा ताप होता है, ताप को घटा देता है, ठीक ना, ताप को घटाकर यानी कि कम या 0 डिग्री कर देता है। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वृष्टीय परिघटना नहीं है। सब तमाम बच्चे क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करेगा कि कौन सी जो वृष्टीय परिघटना नहीं है। वृष्टीय परिघटना नहीं, हमारा जो है वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया है ना, वह नहीं कहलाता है, ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना कि प्रतिरक्षी साल होता है। प्रतिरक्षी साल क्या होता है ना, यह हमारा विलायक से नहीं होता है। क्या है? विलायक से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाडियो में व्यास का परास होता है। क्या है ना, कोलाडियो हमारा जो कण होता है वो व्यास का परास कितना होता है, तो हमारा सबको ध्यान रखना है। तो 1 से लेकर 1000 nm तक, 1 से लेकर 1000 mm तक होता है। इसका आंसर माना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है। ठोस समुदाय कौन है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यह संश्लेषित जेम। क्या संश्लेषित जेम होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन के तमाम बच्चे क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जल में साबुन के कोलाइडीय कण होता है। जल में साबुन का कोलाइडीय कण होता है, कितना होता है? तो जो कोलाइडीय होता है ऋण आवेशित होता है। क्या है? ऋण आवेशित होता है। जल में साबुन का कोलाइडीय कण कितना होता है? ऋण आवेशित होता है। यार ऑप्शन मारना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडीय विलयन का शोधन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से जो कोलाइडीय क्या विलयन का शोधन किया जाता है? अपोहन के द्वारा। क्या है? अपोहन के द्वारा जो क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना कि कोलाइडीय कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। क्या है ना, कोलाइडीय कण हमारा जो किसके बीच है, जो कि इसका होता है क्या -9 से -6 तक होता है, लेकिन इसके बीच खोजना है। इसका बीच होगा 10 के पावर -6 है और 10 के पावर -7 है। देखिए 10 के पावर -6 होता है कि नहीं, लेकिन है यहाँ 5 है, कम है कि नहीं अंदर में, और 10 के पावर -9 होती है 7 है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या माना है? सी नंबर यही होगा, इसके अंदर का होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है ना, 23 नंबर के कुहारा निम्न में से किस प्रकार के। कुहारा का मतलब होता है कुहासा होता है, जो अभी ठंड चल रही है वही कुहासा है। कि निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडीय जिस सिस्टम का उदाहरण है। मतलब यह जानते हैं एक प्रकार का द्रव का गैस से विलयन है। क्या? द्रव का गैस से विलयन होता है। इसका आंसर मानना है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करेगा। सब लोग नए हो तो चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर रासायनिक अधिशोष की दर होता है, क्या है ना कि रासायनिक अधिशोष का दर होता है, चलिए लगाने का प्रयास करिए हम। तो रासायनिक अधिशोष हमारा अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है और घटाती भी है। में दाब को बढ़ाने से घटाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी दाब बढ़ने से बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोष होता है। रासायनिक अधिशोष कैसा होता है? तो रासायनिक अधिशोष बताए थे ये अनुत्क्रमणीय अनुपात होता है, जो उत्क्रमणीय भौतिक में होता है, ठीक ना। यह रासायनिक के लिए यही होगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर के भौतिक अधिशोषक है। भौतिक अधिशोषण है एक प्रकार जानते हैं, और यह है दोस्तों, यह एंडोजोर्बेट तथा एंजोर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा व्यवस्था कांगुलेटिंग क्षमता के घटने क्रम से होते हैं। कांगुलेटिंग जो घटते क्रम होता है, चलिए देखिए तो इसका क्या होगा आंसर। घटते क्रम में कौन है? यही है। चलिए ऑप्शन नंबर इससे होगा, ये वाला होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। चलेगा तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। जब अरे FeOH3 के सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है ना, ये होता है FeOH3 के आप अब अवक्षेपित हो जाता है। क्या? अवक्षेपित हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। करा दूध किस प्रकार के कोलाइडीय तंग है कण है।
कोलाइडीय कण है। दूध एक प्रकार का क्या होता है ना, यह पायस होता है। जैसे दूध में कोलाइडीय कण पायस होता है, पायस तेल में पायस, जैसे कि दूध में जल का पायस नहीं होता है, इस तरह से दो भागों में बांटा गया था। चलिए, ठोस में द्रव प्रक्षेपित कोलाइडीय तंत्र कहलाता है। द्रव में क्या है, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइडीय तंत्र कहलाता है। मतलब यह जल के क्या है, जल के, जल लिखल है मतलब जल के द्वारा होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर के, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तेलों में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और हमारा निकेल होता है, निकेले का उपयोग किया जाता है, यही का होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के सब लोग तैयार हो जाइए लगाने के लिए। कह रहा है कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपित कहलाता है। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं, उसे हम पायस कहते हैं। क्या है, पायस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइडीय है। निम्न में कौन हाइड्रोफोबिक कोलाइडीय है, जो हमारा सल्फर है। क्या है, सल्फर है, यही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोलाइडीय कणों का आकार है। बताए थे कोलाइडीय कण का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻�7 तक है, यही हमारा कोलाइडीय कण होता है। कह रहा है जैव उत्प्रेरक होता है। तमाम बच्चों क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। ये जैव उत्प्रेरक होता है, जो जैव उत्प्रेरक होता है एक प्रकार की एंजाइम होता है। क्या है, यह एंजाइम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर है कि कोलाइडीय अवस्था में कणों का आकार होता है। कोलाइडीय अवस्था में कणों का आकार कितना होता है, तो 10 से 1000 तक, ठीक ना, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका आंसर सी होगा। स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है। 37 नंबर का स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, तो वह होता है जिलेटिन में, जिलेटिन में होता है। ये तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर ये नंबर होगा। कह में कोलाइडीय सल है, कोलाइडीय सल है, तो कोलाइडीय सल होता है कि विषमांगी जल। क्या, विषमांगी सल होता है। इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के साथ तैयार है। तो 39 नंबर है कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है वह कहलाता है अधिशोषक। अधिशोषक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडीय कणों की गति कहलाती है। फिर से पढ़ लेता हूँ कि आरोपित विद्युत क्षेत्र कोलाइडीय कणों का गति कहलाता है। क्या कहलाता है ना, वह वैद्युत कण संचलन कहलाता है। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाता है यह संक्रमण तत्व का, संक्रमण तत्व का। चलेगा अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार की धातुओं प्रभावित उत्प्रेरक बनती है। किस प्रकार के जो धातुएं हैं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, संक्रमण धातु। क्या है, संक्रमण धातु, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करते हैं हमारा कणों के आकार पर। क्या है, कणों का आकार पर करता है। इसका आंसर सी होना चाहिए। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने के प्रयास करिए। कौन सा कथन रस शोषण हेतु प्रयोजन नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन डाउट है यार, थोड़ा सा को ऐसा पेंडिंग बनाता हूँ। चलिए 45 नंबर लगाने का प्रयास करिएगा। द्रव विरोधी कोलाइडीय कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडीय कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइडीय, अनुत्क्रमणीय कोलाइडीय कहलाता है। ऑप्शन में भी होगा। करे गैसों का ठोस तरह में, गैसों का ठोस सतह पर भौतिक आदेशों का कारण है सहसंयोग अबंधन, नहीं बॉन्ड वाल्स बल्ब पर, बॉन्ड वाल्स बल्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इस चैप्टर का 46 ऑब्जेक्टिव है और 46 ऑब्जेक्टिव को कहीं तो ख़त्म कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, विशाल।